ओम शांति। 18 जून 2025 की अनमोल महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है। इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो, क्योंकि अब घर चलना है। प्रश्न, संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? उत्तर, भगवान के रचे हुए यज्ञ में ही असुरों के विघ्न पड़ते हैं। यह भी संगम पर ही वंडरफुल खेल चलता है। ऐसा यज्ञ फिर सारे कल्प में नहीं रचा जाता। यह है राजस्व अश्वमेध यज्ञ। स्वराज्य पाने के लिए इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। ओम शांति। तुम कहाँ बैठे हो? इनको स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी भी कह सकते हो। विश्वविद्यालय है जिसकी ईश्वरीय ब्रांचेज हैं। बाप ने बड़े ते बड़ी यूनिवर्सिटी खोली है। शास्त्रों में रुद्र यज्ञ नाम लिख दिया है। इस समय तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा ने यह पाठशाला अथवा यूनिवर्सिटी खोली है। ऊंच ते ऊंच बाप पढ़ाते हैं। यह तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं। उनका यह यज्ञ रचा हुआ है। इसका नाम भी बाला है, राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व अर्थात स्वराज्य के लिए, अश्वमेध यह जो कुछ भी देखने में आता है उन सबको स्वाहा कर रहे हैं। शरीर भी स्वाहा हो जाता है। आत्मा तो स्वाहा हो नहीं सकती। सब शरीर स्वाहा हो जाएंगे, बाकी आत्माएं वापस भागेंगी। यह है संगम योग। बहुत आत्माएं भागेंगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। यह है सब ड्रामा। तुम ड्रामा के वश चल रहे हो। बाप कहते हैं हमने राजस्व यज्ञ रचा है। यह भी ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मैंने यज्ञ रचा है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए कल्प पहले मुआफिक ज्ञान यज्ञ रचा गया है। मैंने रचा है, यह भी अर्थ नहीं निकलता। ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। कल्प कल्प रचा जाता है। यह ड्रामा बना हुआ है ना। ड्रामा प्लान अनुसार एक ही बार यज्ञ रचा जाता है। यह कोई नई बात नहीं है। अभी बुद्धि में बैठा है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी सतयुग था। अब चक्र फिर रिपीट हो रहा है। फिर से नई दुनिया स्थापन हो रही है। तुम नई दुनिया में स्वराज्य पाने के लिए पढ़ रहे हो। पवित्र भी जरूर बनना है। बनते भी वही हैं जो ड्रामा अनुसार कल्प पहले बने थे। अभी भी बनेंगे। साक्षी हो ड्रामा को देखना होता है और फिर पुरुषार्थ भी करना होता है। बच्चों को मार्ग भी बताना है। मुख्य बात है पवित्रता की। बाप को बुलाते ही हैं कि आओ पवित्र बनाकर हमको इस छीछी दुनिया से ले जाओ। बाप आए ही हैं घर ले जाने के लिए। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत दी जाती है। मुख्य बात फिर भी बाप कहते हैं मनमना भव। पावन बनने के लिए बाप को याद करते हैं। यह भूलना नहीं चाहिए। जितना याद करेंगे उतना फायदा होगा। चार्ट रखना चाहिए, नहीं तो फिर पिछाड़ी में फेल हो जाएंगे। बच्चे समझते हैं हम ही सत्व प्रधान थे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो ऊंच बनते हैं उनको मेहनत भी जास्ती करनी पड़ेगी। याद में रहना पड़ेगा। यह तो समझते हो, बाकी थोड़ा समय है, फिर सुख के दिन आने हैं। बरोबर हमारे अथह सुख के दिन आने हैं। बाप एक ही बार आते हैं। दुखधाम खलास कर अपने सुखधाम में ले चलते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम ईश्वरीय परिवार में हैं, फिर देवी परिवार में जाएंगे। इस समय का ही गायन है। यह संगम ही पुरुषोत्तम ऊंच बनने का युग है। तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं। फिर आगे चल सन्यासी लोग भी मानेंगे। वह भी समय आएगा ना। अभी तुम्हारा प्रभाव इतना नहीं निकल सकता। अभी राजधानी स्थापन हो रही है, टाइम पड़ा है। पिछाड़ी में यह सन्यासी आदि भी आकर समझेंगे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। यह नॉलेज कोई में है नहीं। यह भी बच्चे जानते हैं पवित्रता पर कितने विघ्न पड़ते हैं। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। द्रौपदी ने पुकारा है ना। वास्तव में तुम सब द्रौपदियाँ हो, सीताएं पार्वतियाँ हो।
याद में रहने से अबलाएं कुब्जाएं भी बाप से वर्षा पा लेती है। याद में तो रह सकती है ना। भगवान ने आकर यज्ञ रचा है, इसमें कितने विघ्न पड़ते हैं, अभी भी विघ्न पड़ते रहते हैं। कन्याओं को जबरदस्ती शादी कराते हैं, नहीं तो मारकर निकाल देते हैं। इसीलिए पुकारती हैं, हे पतित पावन आओ। तो ज़रूर उनको रथ चाहिए जिसमें आकर पावन बनाएं। गंगा के पानी से पावन नहीं बनेंगे, बाप ही आकर पावन बनाएं, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। तुम देखते हो इस पति दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, क्यों ना बाबा का बन जाएं, स्वाहा हो जाएं। पूछते हैं स्वाहा कैसे हो, ट्रांसफ़र कैसे करें। बाबा कहते बच्चे, तुम इस साकार बाबा को देखते हो ना, यह खुद करके सिखा रहे हैं। जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। बाप ने इनसे कर्म कराया ना, सारा यज्ञों में स्वाहा कर दिया। स्वाहा होने में कोई तकलीफ थोड़े ही है। यह ना बहुत साहूकार ना गरीब था, साधारण था। यज्ञ रचा जाता है तो उसमें खान पान की सब सामग्री चाहिए ना। यह है ईश्वरीय यज्ञ। ईश्वर ने आकर इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है। तुमको पढ़ाते हैं। इस यज्ञ की महिमा बहुत भारी है। ईश्वरीय यज्ञ से ही तुम्हारा शरीर निर्वाह होता है। जो अपने को अर्पणमय समझते हैं, हम ट्रस्टी हैं, यह सब कुछ ईश्वर का है। हम शिव बाबा के यज्ञ से भोजन खाते हैं, यह समझ की बात है ना। यहाँ तो नहीं, सबको आकर बैठना है। इनका सैंपल तो देखा, कैसे सब कुछ स्वाहा किया। बाबा कहते हैं जैसे कर्म यह करता है, इनको देख औरों को भी आया। बहुत ही स्वाहा हुए, जो हुए वो अपना वर्षा लेते हैं। बुद्धि से भी समझा जाता है आत्मा तो चली जाएगी, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। यह बेहद का यज्ञ है, इनमें सब स्वाहा होंगे। तुम बच्चों को समझाया जाता है कैसे बुद्धि से स्वाहा हो, नष्ट मोहा बन जाओ। यह भी जानते हो यह सारी सामग्री खाक हो जानी है। कितना बड़ा यज्ञ है। वहाँ फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता है, ना कोई उपद्रव होते हैं। यह सब जो भक्ति मार्ग के अनेक यज्ञ हैं, वह सब खत्म हो जाते हैं। ज्ञान सागर एक ही भगवान है, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत चैतन्य है। शरीर तो जड़ है, आत्मा ही चैतन्य है, वह ज्ञान सागर है। तुम बच्चों को ज्ञान सागर बेट पढ़ाते हैं, वह सिर्फ गाते रहते हैं और तुमको बाबा सारा ज्ञान सुना रहे हैं। ज्ञान कोई बहुत तो है नहीं। वर्ल्ड का चक्र कैसे फिरता है, यह सिर्फ समझाना है। यहाँ बाप तुमको खुद पढ़ा रहे हैं। कहते भी हैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। भागीरथ भी मशहूर है। जरूर मनुष्य ही होगा जिसमें बाप आएगा। उनको एक ही नाम चला आता है शिव, और सबके नाम बदलते हैं, इनका नाम नहीं बदलता। बाकी भक्ति में अनेक नाम रख दिए हैं। यहाँ तो है ही शिव बाबा। शिव कल्याणकारी कहा जाता है। भगवान ही आकर नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं, तो कल्याणकारी ठहराना। तुम जानते हो भारत में स्वर्ग था, अभी नर्क है, फिर स्वर्ग जरूर होगा। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि बाप खिवैया बन तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। यह है पुरानी दुख की दुनिया, फिर जरूर नई दुनिया होगी। ड्रामा अनुसार जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ करते हो, बाप की याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है। इसमें है मेहनत। बाकी तुमसे जो विकर्म हुए हैं, उनकी सज़ा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। कर्म भोग अंत तक भोगना ही है, उसमें माफ़ी नहीं मिल सकती है। ऐसे नहीं बाबा क्षमा करो, कुछ भी नहीं। ड्रामा अनुसार सब होता है, क्षमा आदि होती ही नहीं। हिसाब किताब चुप्त करना ही है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। इसके लिए श्रीमत भी मिलती है। श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत से तुम श्री बनते हो। ऊंचते ऊंच बाप तुमको ऊंच बनाते हैं। तुम अभी बन रहे हो, अभी तुमको स्मृति आई है। बाबा कल्प कल्प आकर हमको पढ़ाते हैं। आधा कल्प उनकी प्रालब्ध मिलती है।
सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उस नॉलेज की दरकार नहीं रहती। कल्प कल्प एक ही बार आकर बतलाते हैं कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। तुम्हारा काम है पढ़ना और पवित्र बनना, योग में रहना है। बाप के बनकर और पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, नाम भी बदनाम हो जाता है। गाते भी हैं सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। मनुष्यों को पता नहीं कि यह कौन है। सत्य बाप ही सतगुरु सत्य टीचर होगा ना। तुमको पढ़ाते वो हैं, सच्चा सतगुरु भी है। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी ज्ञान के सागर हो ना। बाप ने तो सारा ज्ञान दे दिया है। जिसने जितना कल्प पहले धारण किया है उतना ही करेंगे। पुरुषार्थ करना है, कर्म बिगड़ तो कोई रह ना सके। कितने भी हठयोग आदि करते हैं, वह भी कर्म है ना। यह भी एक धंधा है, आजीविका के लिए। नाम होता है, बहुत पैसा मिलता है, पानी पर आग पर चले जाते हैं, सिर्फ उड़ नहीं सकते हैं। उसमें तो पेट्रोल आदि चाहिए ना। लेकिन इनसे फ़ायदा तो कुछ नहीं, पावन तो बनते नहीं। साइंस वालों की भी रेस है, उनकी है साइंस की रेस और तुम्हारी है साइलेंस की। सब शांति ही मांगते हैं। बाप कहते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। अपने को आत्मा समझो, अपने घर चलना है शांति धाम। यह है दुख धाम। यह शांति धाम से फिर सुख धाम में आएंगे। यह दुख धाम खलास होना है। यह अच्छी रीति धारण कर फिर औरों को धारण कराना है। बाकी थोड़े रोज हैं, वह पढ़ाई पढ़कर फिर शरीर निर्वाह अर्थ माथा मारना पड़ता है। तकदीरवान बच्चे फौरन निर्णय ले लेते हैं कि हमें कौन सी पढ़ाई पढ़नी है, उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है। इस पढ़ाई से तो 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है। तो ख्याल करना चाहिए कि हमको कौन सी पढ़ाई पढ़नी है। जिसको बेहद के बाप से वर्षा पाना है वह बेहद की पढ़ाई में लग जाते हैं। परंतु ड्रामा प्लान अनुसार कोई की तकदीर में नहीं है तो फिर उस पढ़ाई में चटक पड़ते हैं। यह पढ़ाई नहीं पढ़ते, कहते फुर्सत नहीं मिलती। बाबा पूछते हैं कौन सी नॉलेज अच्छी, उनसे क्या मिलेगा और इनसे क्या मिलेगा। कहते हैं बाबा जिस्मानी पढ़ाई से क्या मिलेगा, थोड़ा करके कमाएंगे। यहाँ तो भगवान पढ़ाते हैं, हमको तो पढ़कर राजाई पद पाना है, तो ज़्यादा ध्यान किस बात पर देना चाहिए। कोई तो फिर कहते बाबा वो कोर्स पूरा कर फिर आएंगे। बाबा समझ जाते हैं इनकी तकदीर में नहीं है। क्या होना है सो आगे चल देखना है। समझते हैं शरीर पर भरोसा नहीं है तो फिर सच्ची कमाई में लग जाना चाहिए। जिसकी तकदीर में है वही अपनी तकदीर जगाएंगे। पूरा जोर लगाना है। हम तो बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बेहद का बाबा हमको राजाई देते हैं तो क्यों ना यह एक अंतिम जन्म हम पवित्र बनेंगे। इतने ढेर बच्चे पवित्र रहते हैं, झूठ थोड़े ही बोलते हैं। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी विश्वास नहीं करते। बेहद का बाप आते ही तब हैं जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होता है। पुरानी दुनिया का विनाश तो सामने खड़ा है, यह बहुत क्लियर है। समय भी बरोबर वही है, अनेक धर्म भी हैं। सतयुग में होता ही एक धर्म है, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हारे में भी कोई है जो निश्चय अर्जुन कर रहे हैं। अरे निश्चय करने में टाइम लगता है क्या। शरीर पर भी भरोसा थोड़े ही है, ज़रा भी चांस गंवाना नहीं चाहिए। किसकी तकदीर में नहीं है तो ज़रा भी बुद्धि में आता नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए ज़रा भी चांस नहीं गंवाना है। दूसरा, नष्ट मोहा बनकर अपना सब कुछ रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना है। अपने को अर्पण कर ट्रस्टी हो संभालना है। साकार बाप को फॉलो करना है। वरदान,
ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जैसे वह नशा सब कुछ भुला देता है, ऐसे यह ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता है। उस नशे में तो बहुत नुकसान होता है, अधिक पीने से खत्म हो जाते हैं, लेकिन यह नशा अविनाशी बना देता है। जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं वह सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। एक बाप दूसरा ना कोई, यह स्मृति ही नशा चढ़ाती है। इसे स्मृति से समर्थी आ जाती है। स्लोगन: एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। अव्यक्त इशारे: आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी रहने वाले ही हर ज्ञान रत्न की गुह्यता में जा सकते हैं। ज्ञान के हर पॉइंट का राज क्या है और किस समय किस विधि से उसे कार्य में व सेवा में लगाना है, इस तरह से उस पर मनन करते उस राज के रस में चले जाओ तो नशे की अनुभूति कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।